नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पर। स्वागत करता है सभी भाइयों ने। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी से। ये कुछ गिने चुने देवता हैं जिनके जप करने के लिए गुरु मंत्र जरूरी नहीं है, क्योंकि ये स्वयं ही जगत के गुरु हैं, जगत पिता है। जगत इनके अंडर चल रहा है, गुरुओं के गुरु हैं, उस्तादों के उस्ताद बोल सकते हैं, पीरों के पीर बोल सकते हैं, फ़कीरों के फ़कीर बोल सकते हैं, फ़क्र बोल सकते हैं। सब कुछ इनके अंडर चल रहा है। इन देवताओं की पूजा करने के लिए आपको किसी गुरु मंत्र की ज़रूरत नहीं होती है। बाकायदा कंडीशन ये आपने जब सिर्फ अपने लिए करना। इनका खाली जप करने से आपके सारे काम बनेंगे, लेकिन इनके जप के बाद आप किसी का भला नहीं करोगे। कंडीशन ये है कि आपने सिर्फ अपने लिए ही करना है। आपने जो भी क्रिया करनी है वो अपने लिए करनी है, अपनी तक सीमित रखनी है। इनके बाद इनका जप करते हो निरंतर आपको सवारी भी पड़ेगी, इनकी चौकी भी पड़ेगी, आपके वचन भी पूरे होने लग जाएंगे। लेकिन बाकायदा अगर ये आदेश करेंगे आपको कि आप किसी का कार्य करो या मेरा प्रचार करो, जगत उद्धार करो, जगत का कल्याण करो, तो आप कर सकते हो। जब तक ये बोलते नहीं तब तक आप नहीं कर सकते हो। फिर भी एक ये होता है कि अगर आप किसी के सानिध्य में करते हो, गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है, गुरु मंत्र कोई ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली किसी अच्छे जानकार हो, जो चीज़ों में वो बोलते हैं ना, जिसने माहिरता असर हो, जिसके ऊपर लगता हो कि जेन्युइनली बंदा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हो, तो कुछ सोपन ऐसे आते हैं जिनके लिए आपके साथ किसी जानकार का होना जरूरी है। क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति जप के साथ होती है। जब जैसे जैसे आपका जप बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका ज्ञान भी बढ़ता जाता है, आपकी वाणी में निर्मलता आती है, आप ज्ञान लेते हो और सदगुरु की भी कृपा होती जाती है आपके ऊपर। जिस देवी देवता की आप पूजा करते हो वो देवता आपको ऑटोमेटिकली विचारों के माध्यम से ज्ञान देने लग जाते हैं। वो धीरे धीरे इसकी उत्पत्ति होती है, जब बढ़ता जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग पहलू में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आप किसी के सानिध्य में अथवा किसी जानकार के अंडर रह के चलते हो तो नॉर्मल। और इन देवताओं को जप करने के लिए किसी प्रोटेक्शन की लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोटेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी मंत्र के। सिर्फ बाकायदा इनकी पूर्ण जोतबत्ती करनी है, धूप अगरबत्ती करनी है। गृहस्थ जीवन में रहते हो नॉर्मली आपने जप करना होता है, कोई विधि विधान और एक्स्ट्रा नहीं है। बाकायदा थोड़ा सा अपने ब्रह्मचार्य के ऊपर कंट्रोल करना। उससे क्या है कि आपके अनुभूतियाँ आपकी बढ़िया आएंगी। वो अनुभूतियाँ इतनी तगड़ी होंगी कि आपको उनमें देव दर्शन हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से देवता आपको बताऊंगा, लेकिन एक निवेदन रहता है, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। तीनों चैनल गुरु होना, शिव गोरक्षण होना चाहिए। यहाँ पे जितने वीडियो बनाए जाते हैं मैं अपने ज्ञान के आधार पर सनातन धर्म का प्रचार, ना संप्रदाय के प्रचार के लिए इन वीडियो को अपलोड करता हूँ। आपने ज्ञान लेना, मैं ये नहीं बोलता हूँ डायरेक्टली सीधा ही इनका प्रयोग करो। किसी जानकार के सानिध्य में करोगे तो बेटर रहोगे, आपको बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर, और आप वो बोलते हैं कि हर एक चीज़ को पा जाओगे। यानी कि आप जो भी चीज़ करना चाहते हो, जिस चीज़ में भी चलते हो, वो आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। और दूसरी बात ये है कि गुरु नहीं है तो भी आप इनका जप कर सकते हो, घबराने की कोई बात नहीं है। और अथवा इसके अलावा वो बोलते हैं कि इंटरनेट के दिनों को मेरे गुरुओं को चेला को गुरु ने, किसी के झांसे में मत फंसना। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और किसी आप बोलते हैं कि मेरे धुने पर अरदास जरूर लगाना कोई भी चीज़ करने से पहले। अरदास में दान पुण्य जो आप कर्म करते हो, कर्म कमाते हो, उस कर्म के बाद आप हमेशा ही वो बोलते हैं कि सतगुरु की कृपा और आपकी जो साधना सफलता वो बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह है कि फ़ोटो ID प्रूफ जरूर भेजना है। तो वो कौन कौन से मंत्र हैं? सर्वप्रथम जगत में अगर आपने कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट करनी है, आप ध्यान की अवस्था में चाहते हो, आप चाहते हो कि रिद्धि सिद्धि लेनी है, तो सर्वप्रथम सबसे पहला जो नाम आता है वो गणेश महाराज का आता है। तो आपने मंत्र जपना है, ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र के लिए किसी गुरु का होना अनिवार्य नहीं है, किसी गुरु का नहीं, कोई प्रोटेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं। और जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किसी को गलत गाइड नहीं करता हूँ। मुझे नहीं पता लोग यूट्यूब पे क्या डालते हैं क्या डालते हैं, लेकिन मैं हमेशा जेन्युइन बात करता हूँ। अगर आप सेटिस्फाई हो मेरी बातों से, आप संतुष्ट होते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। 3 और चैनल है मेरे, और लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर लेता हूँ मैं। क्योंकि हमारा काम प्रचार है। आप इस मंत्र का जप करोगे, इससे क्या होगा, इससे आप ये रिद्धि सिद्धि के दायता है। आपको यहाँ पे क्या है कि गणेश जी की पूजा करोगे, सर्वप्रथम सबसे पहला नाम जगत में गणेश जी महाराज का, तो इनका मंत्र। अब दूसरा, इनके पिताजी आते हैं महाकाल, जिनको बोलते हैं ओम नमः शिवाय। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आपने ओम नमः शिवाय का जप नहीं करना, नमः शिवाय का जप करना है, ग्रस्त में ये नहीं कर सकते। लेकिन बाकायदा मैं बोलता हूँ ये सारी संसारिक बातें इनको छोड़ दो। अब जहाँ पे मन आपका सेटिस्फाई होता है, जो चीज़ और जिस चीज़ से आप संतुष्ट होते हो, खाली आपने उसका ही जप करना है। तो आप बोलते हैं ना, जो लगता है इस मंत्र का भी आप जप करो। उसके बाद अगर आपने 33 कोटि देवी देवताओं को जगाना है, आप चाहते हो कि उनका सारा चले, आपकी सवारियाँ खुले, आपका शरीर का शुद्धिकरण हो जाए, पवित्रीकरण हो जाए, और आपकी वाणी चले, और आपके ऊपर माँ सरस्वती, माँ गौरा पार्वती अथवा नव दुर्गा की कृपा हो, तो आपने मंत्र जपना है गायत्री मंत्र।
ओम भूर्भुवस्सुः स्वस्तिर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि न प्रचोदयात्। अकाल मृत्यु और महाकाल की रक्षा पाने के लिए, शारीरिक दुखों के निवारण के लिए अथवा आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए आपने महाकाल का जपना है महामृत्युंजय मंत्र। उसके बाद आप श्री रामचंद्र जी का मंत्र जप सकते हो जब मोक्ष प्राप्त करना है आपने। और उसके अलावा अगर आपने वो बोलते हैं ना कि बल और बुद्धि लेनी है तो आपने हनुमान जी का जप करना है। और उसके अलावा कोई भी उग्र साधना, जो तामसिक देवता है, जो तामसिक भोग पे भी चलते हैं, उनकी साधना पूजा अर्चना आपने ऐसे नहीं करनी है। बाकी जो कुछ करना है पूर्ण रूप से गुरु कृपा, गुरु स्निध में करना है। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। होपफुली मेरे स्पष्ट और अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, आदेश।